परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्य गण, अभिभावक, प्रिय छात्रों, सभी खिलाड़ी साथियों, सुप्रभात एवं आपको राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब भारत के खेल के सिरमौर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस दिन खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। सबसे पहले हम ध्यानचंद जी के जन्म के बारे में चर्चा करें। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सन 1905 में हुआ। उनके पिताजी का नाम रामेश्वर सिंह था, माता का नाम शारदा देवी था। रामेश्वर सिंह जी ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्होंने भारतीय सेना के लिए हॉकी खेली थी। ध्यान सिंह इन भाई थे। उनके दो भाइयों का नाम एक मूल सिंह थे, दूसरे का नाम रूप सिंह था। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हर साल खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के अलावा अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद पिताजी के साथ में आर्मी में थे। उनके साथ उनका परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमण करता रहता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके पिताजी ने ब्रिटिश आर्मी की ओर से भाग लिया। उस समय ध्यानचंद अपने भाइयों के साथ अकेले रहते थे। ध्यानचंद जी का झुकाव शिक्षा में न हो करके खेलों की ओर ज़्यादा था। प्रथम विश्व युद्ध से लौटने के बाद उनके पिताजी ने देखा कि ध्यान सिंह का पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं है, वह अन्य गतिविधियों में भाग ले रहे और वो बहुत नाराज हुए, डांटते भी। उसी समय ब्रिटिश आर्मी की भर्ती शुरू हुई तो उन्होंने ध्यान सिंह को ब्रिटिश आर्मी भारतीय सेना में भर्ती करा दिया। उस समय ध्यान सिंह की उम्र 16 साल थी। भर्ती होने के बाद उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। ध्यानचंद जमकर प्रैक्टिस किया करते थे। रात को उनके प्रैक्टिस सेशन को चांद निकलने से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें चांद नाम दे दिया और वो ध्यान सिंह से ध्यानचंद। सन 1926 में भारतीय हॉकी टीम में वह शामिल। सन 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेलों में वह भारत की ओर से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। इस टूर्नामेंट में ध्यानचंद ने कुल 14 गोल दागे। एक स्थानीय समाचार पत्र में लिखा था, यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। 1932 में खेले गए ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद ने 8 गोल के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे थे। यूँ तो ध्यानचंद ने कई यादगार मैच खेले, लेकिन 1933 में कोलकाता कस्टम्स और झांसी हीरोज़ के बीच खेला गया बिगटन क्लब फाइनल उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुकाबला था। 1932 के ओलंपिक
फाइनल में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 24-1 से हराया था। उस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल किए थे। उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। उस टूर्नामेंट में भारत की ओर से किए गए 35 गोलों में से 25 गोल दो भाइयों की जोड़ी ने किए थे। ये रूप सिंह थे जिन्होंने 15 गोल और मेजर ध्यानचंद जी ने 10 गोल। ज्ञात हो कि हॉकी मैच में 24 गोल दागने का 86 साल पुराना यह रिकॉर्ड भारतीय हॉकी टीम ने इंडोनेशिया में जारी एशियाई खेलों में तोड़ा। भारत ने हांगकांग को 26-0 से मात देकर रिकॉर्ड तोड़ा था। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन ने 1935 में एडिलेड में ध्यानचंद से मुलाकात की। ध्यानचंद को खेलते देख ब्रैडमैन ने कहा, ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। अपने ज़माने में ध्यानचंद ने किस हद तक अपना लोहा मनवाया होगा, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई है जिसमें उनके 4 हाथ और उनमें 4 स्टिकें दिखाई गई, मानो कि वो कोई देवता हो। ध्यानचंद की महानता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। वह दूसरे खिलाड़ियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा गोल कर लेते थे। इसके लिए उनकी हॉकी स्टिक को भी तोड़कर जांचा गया। नीदरलैंड में ध्यानचंद की हॉकी की स्टिक तोड़कर यह चेक किया गया कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लगी। ध्यानचंद ने 1928, 1932, 1936 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तीनों ही बार भारत के ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। दुनिया में सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में 400 से ज़्यादा गोल दागे। 22 साल के हॉकी कैरियर में उन्होंने अपने खेल से पूरी दुनिया को हैरान किया। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद ने के शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित किया था। जर्मन तानाशाह ने उन्हें जर्मन की फौज में बड़े पद का लालच दिया था। जर्मनी की ओर से हॉकी खेलने को कहा था, लेकिन ध्यानचंद ने उसे ठुकराते हुए हिटलर को दो टूक अंदाज में जवाब दिया, हिंदुस्तान ही हमारा वतन है और उसी के लिए आजीवन हॉकी खेलता रहूँगा। 1959 में वे जब ध्यानचंद 54 साल के हो गए, भारतीय हॉकी टीम का कोई भी खिलाड़ी बोली में उनसे गेंद नहीं छीन सकता था। मेजर ध्यानचंद देश के ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्हें 1956 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ध्यानचंद देश के पहले खिलाड़ी थे जिनकी फोटो के साथ भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। ध्यानचंद का हॉकी के प्रति इतना रुझाव था कि उन्हें विश्व रत्न यदि खेलों को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 29 अगस्त 1995 से पूर्व ध्यानचंद जी का जन्मदिन मनाया जाता था बिना किसी नाम नियोजन के। औपचारिकताएं होती थी, लेकिन नेहरू कमेटी के चेयरमैन शिव कुमार वर्मा के मन में आया कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का विचार। ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ शिव कुमार वर्मा ने मुलाकात की। सांसद विश्वनाथ शर्मा जी से बात की। पंडित विश्वनाथ शर्मा ने 24 अगस्त 1994 को लोकसभा में रखा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का प्रस्ताव। दिसंबर 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव सरकार ने 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को घोषित किया राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त
1995 में देश के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने राष्ट्र को समर्पित। ये दुनिया के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की मूर्ति नेशनल स्टेडियम के सामने लगाई। मेजर ध्यानचंद जी की ऐसी याद जो हम सभी देशवासियों से जुड़ी है और हमें गौरवान्वित करने के अवसर प्रदान करती है। ऐसी ही याद है जो राष्ट्रीय खेल दिवस से जुड़ी हुई है। आइए हम सब मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को बड़े उत्साह के साथ और भाईचारे के साथ मनाएं, खेल भावना को आगे बढ़ाएं, भारत के गौरव भारतीय हॉकी टीम की भारतीय हॉकी को पहचान दिलाएं, खेल को बढ़ाएं, खेलों को बढ़ाएं और खेलों के द्वारा सामूहिक नेतृत्व का विकास करें। ध्यानचंद जी जितने अच्छे खिलाड़ी थे उतने ही अच्छे नेतृत्व करता थे। ध्यानचंद जी जो भारतीय टीम के कैप्टन थे, उन्होंने अपने खेल के साथ साथ पूरी टीम को नेतृत्व दिया, एकजुटता प्रदान की और उसको विश्व विजयी बनाया और भारत का सिर ताज पूरे विश्व में लहराया और भारत को खेलों के दुनिया का ताज बना, सिरमौर बना और एक नई पहचान दी। इसलिए हम सभी का ये दायित्व है कि हम भारतीय खेलों को प्रोत्साहित करें, हॉकी को बढ़ावा दें, मेजर ध्यानचंद के आदर्शों पर चलें और खेल के प्रति अपने रुझान को बढ़ाते हुए हम सभी लोग अपने स्वास्थ्य को खेलों के द्वारा बढ़ाएं, उन्नत करें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।